अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिज़िक्स 10 चैप्टर 2 के इम्पोर्टेंट 4 क्वेश्चंस पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ डायनामिक्स के डायनामिक्स को डिफ़ाइन कीजिए। डायनामिक्स क्या है? आंसर है इसका डायनामिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ मोशन एंड द फोर्सेस दैट प्रोड्यूस मोशन। डायनामिक्स में हम मोशन को पढ़ते हैं और मोशन के साथ साथ हमने मोशन की जो वजह है, जिस वजह से मोशन होती है उसको भी पढ़ते हैं, यानी कि फोर्स कि कोई भी फोर्स जब किसी बॉडी पर एक्ट करती है तो उसमें क्या होती है, मूवमेंट होती है, उसको बोलते हैं मोशन। द फोर्स दैट प्रोड्यूस मोशन, उस फोर्स को भी पढ़ते हैं जो मोशन को प्रोड्यूस करती है। यानी कि डायनामिक्स में हमने क्या पढ़ा, रीज़न ऑफ फोर्स, एंड रीज़न क्या है, फोर्स है। और फॉर एग्जांपल बॉल को किक करना, फिर बॉल मूव करेगी। अगर बॉल को किक करते हैं तो फिर क्या करती है, बॉल मूव करती है। इसी तरह जब किसी भी चीज़ को आप किसी भी चीज़ पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो तो वो क्या करती है, मोशन में आ जाती है। कोई भी चीज़ जिस पर एक्सटर्नल फोर्स लगती है वो क्या आ जाती है, मोशन में आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन फोर्स। फोर्स को डिफाइन कीजिए। आंसर है इसका फोर्स इज अ पुश और पुल दैट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स या तो पुश है या फिर पुल है। दो तरह की फोर्स होती है, पुश और पुल। और दैट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर रेस्ट में है तो मोशन में चला जाएगा, मोशन में है तो रेस्ट में आ जाएगा। और या शेप चेंज कर देगा। फोर्स से शेप भी चेंज हो जाती है बॉडी की, फोर्स से शेप भी चेंज हो जाती है बॉडी की। इसी तरह फॉर एग्जांपल डोर को पुश और पुल हम यहाँ से समझते हैं। पुश और पुल क्या है, डोर को धक्का लगाया जाता है, पुश का मतलब है धक्का देना, एंड स्प्रिंग को पुल किया जाता है, पुल का मतलब होता है खींचना, पुल खींचना। इसे याद करो, पुश और पुल क्या है, डोर को धक्का दिया जाता है और स्प्रिंग को खींचा जाता है, पुल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टेट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन कीजिए। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, न्यूटन ने क्या बताया है, इसका आंसर है अ बॉडी रिमेन्स रेस्ट। कि एक बॉडी रेस्ट में रहती है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में ही रहती है, या फिर आर इन यूनिफॉर्म मोशन, या फिर एक जैसी मोशन में ही रहती है, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। जब तक इस पर कोई दूसरी फोर्स एक्ट ना करे तब तक बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। फॉर एग्जांपल बस अचानक रुके तो पैसेंजर आगे गिर जाते हैं, क्योंकि बस अचानक रुकी है तो बस को अचानक ब्रेक लगा तो बस रुक गई, ठीक हो गया। तो ये इससे क्या हुआ कि बस यूनिफॉर्म मोशन में थी, चल रही थी, लेकिन जब उस पर हमने ब्रेक लगाई, एक्सटर्नल फोर्स लगाई, तो वो बस रुक गई। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास स्टेट्स न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिफाइन कीजिए। आंसर है इसका द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी is directly proportional to the force applied and inversely proportional to its mass। के एक्सेलरेशन क्या है, किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन कैसे बयान किया जाए, कैसे याद किया जाए। फोर्स का फार्मूला होता है इज फॉर एफ इज इक्वल टू एम ए, मैस इंटू एक्सेलरेशन, मैस इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का क्या होगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मैस, फोर्स डिवाइडेड बाय मैस। तो उसने ये बोला है न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन बॉडी का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, directly proportional to force and inversely proportional to its mass, inversely proportional into mass। इसलिए उसने बोला अगर mass कम होगा तो acceleration ज़्यादा होगा, mass कम होगा acceleration ज़्यादा होगा, बट अगर mass ज़्यादा होगा तो acceleration हमारे पास कम होगा। ये एग्जांपल लेते हैं कि लाइट बॉल को किक करो तो तेज़ चलती है, बट अगर हैवी को किक करो तो वो लाइट की निस्बत कम चलेगी, लाइट की निस्बत कम चलेगी। इसलिए न्यूटन ने बोला है कि मैस पर डिपेंड करता है, किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन किस पर डिपेंड करता है, मैस पर। मैस हैवी होगा तो एक्सेलरेशन कम होगी, मैस कम होगा एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी। यह न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 स्टेट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब हमें बताना है कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है। आंसर है इसका फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। कि हर एक्शन का, हर अदले का बदला होता है, हर अदले का बदला होता है, हर एक्शन का अपोजिट रिएक्शन होता है, अपोजिट डायरेक्शन में उसका रिएक्शन लाजमी होता है। इक्वल होता है बट अपोजिट होता है, इक्वल बट अपोजिट होता है। जब एक स्प्रिंग को खींच कर छोड़ते हैं तो वो अपोजिट साइड में मूव करता है। ये होगा न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, कि जब हमने स्प्रिंग को एक तरफ खींचा, हमने उसको क्या किया, पुल किया। जब हमने उसको क्या किया, पुल किया हमने,
स्प्रिंग को पुल किया तो जब उसको छोड़ा वो किस साइड पे मूव किया है, आगे की तरफ अपनी पहले वाली हालत में मूव कर गया। वो हमने खींचा किस तरफ था और वो गया किस तरफ है। इसलिए बोलते हैं कि फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्ट रिएक्शन, देयर इज़ एन इक्वल बट एन अपोजिट रिएक्शन। यह है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये इसको मस्टली इसको रट्टा मार के याद कर लो, बहुत इजी है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, हर एक्शन का रिएक्शन लाजमी होता है। इनको याद कीजिए। अगर समझ आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।